नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। माता काली महादेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जैसे कि काफ़ी साधक साधिकाएं जो हैं, जो माँ काली की पूजा करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उनके साथ क्या क्या अनुभव होंगे और क्या क्या अनुभूतियाँ होंगी, ये भी मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब हम महाकाली की पूजा करने से आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और साथ ही साथ ये भी समस्या आने लगती है कि जैसे कि हम कोई हमारे घर में अधिकतर बीमार भी रहने लगते हैं और ऐसी ऐसी जगह दर्द आरंभ हो जाता है शरीर में, जो साधक होता है या साधिकाएँ होती है उसके भी, और अन्य जो लोग होते हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं हमारे परिवार में, जैसे कि हमारी माता, भाई बहन, पिताजी, उनके साथ भी ये समस्या होनी शुरू हो जाती है। अजीब सा ही घर का माहौल हो जाता है और अधिकतर चिड़चिड़ापन लोगों को महसूस हमेशा रहता है, यानी कि छोटी छोटी बातों पर उनके घर में कलेश होता है। तो दोस्तों, इसमें कौन सी शक्ति चल रही होती है उस दौरान? जैसे कि हम माँ काली की पूजा करने से आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तो उसको आप नेगेटिविटी में समझ लें कि ये क्या होने वाला है। देखिए, इसका कारण ये होता है कि जब हम महाकाली की पूजा आरंभ करते हैं अपने घर में, तो जो नेगेटिविटी जो होती है, जो जो गलत ऊर्जा होती है, जैसे कि भूत प्रेत होते हैं या किसी का किया कराया होता है, जो गणंत होते हैं, जो अधिकतर क्रिया करके गाड़ दी जाती हैं, तो उनका समय नज़दीक होता है। तो वो जब हम महाकाली की पूजा पाठ करते हैं या उनका कोई मंत्र जपते हैं या कोई विधि करते हैं या भोग प्रसाद देते हैं, तो उन शक्तियों पर उसका असर दिखाई देता है। तो इसी वजह से हमारे साथ ये समस्या उत्पन्न होनी आरंभ हो जाती हैं, क्योंकि वो हमें इस कार्य को करने से, यानी कि पूजा पाठ करने से, माँ काली की सेवा करने से वो हमें रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यदि हमारे घर में हमने काली माँ की स्थापना करी, उनकी पूजा पाठ करनी हमने आरंभ करी, तो हमारे घर वाले, काफ़ी लोगों के घर वाले मना करते हैं कि काली की पूजा मत करो, ये अच्छी नहीं है, काफ़ी तरह तरह की बातें बनाते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, माँ काली को आप विराट रूप में बिल्कुल भी ना देखें। वो माँ है और इनसे सौम्य रूप, इनसे शीतल रूप किसी शक्ति का नहीं है। क्योंकि माँ काली आपको दिखने में ही ऐसी लगती हैं, परंतु ये बहुत निर्मल स्वभाव की होती हैं, इनका बहुत निर्मल हृदय होता है और एक बार की पुकार पर ही भक्तों की पे वो दौड़ी चली आती हैं। ठीक है, यदि आप लोग उन्हें माँ के रूप में लें, जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी होंगी, अगर नहीं देखी होंगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, मैं उन वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो जब हम माँ काली की सेवा आरंभ करते हैं तो ये चीज़ें होनी तो हमारे साथ नॉर्मल है, परंतु जो नेगेटिविटी जो है, यानी कि जो गलत ऊर्जा है, गलत संकेत हैं, वो हमारे साथ क्यों ऊपर आने आरंभ हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं कि जब हम किसी मंत्र तंत्र का हम जाप करते हैं महाकाली का, या कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं महाकाली की, तो उन शक्तियों के कानों पर जो हम मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके कानों पर उस चीज़ का जोर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि किसी बात को लेकर बार बार बात को रिपीट करने पर सिर में दर्द हो जाता है ना, इस तरीके से इन लोगों के साथ भी ये समस्या उत्पन्न होती है। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि घर में हम ऐसा माहौल उत्पन्न करें, ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे कि काली माँ की पूजा करनी बंद कर दे, यानी कि इसके घर वाले लड़ाई झगड़ा करें और लड़ाई झगड़े के थ्रू वो कह दे कि तू जब से काली माँ की मूर्ति लेकर आई है, जब से तो उनकी पूजा पाठ करने लगी, तभी से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो इस तरीके का माहौल वो बनाते हैं, जिससे कि आपके जो मन की भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचे। लेकिन जो सही साधक होता है या साधिकाएं होती है, ठीक है, जो माँ काली को सच्चे हृदय से पूजता है, मानता है और उनमें अपनी माँ की छवि देखता है, तो वो स्वयं ही उस कार्य को करने से मना कर देता है। और वो कुछ भी, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, कितने बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, वो माँ का पीछा नहीं छोड़ता है, यानी कि माँ की सेवा नहीं त्यागता है।
और उसमें उसे थोड़ा उसके हृदय को ठेस तो पहुंचता है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं। परंतु मेरे घर का जो माहौल है वो ऐसा नहीं है। हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं और पूजते भी हैं, और मेरे घर में भी महाकाली की प्रतिमा है। लेकिन हमारे मन में कभी भी महाकाली को लेकर ऐसा नहीं आया है, क्योंकि देखिए, साधक हो या साधिका हो, महाकाली को तो आपको लेके चलना पड़ेगा। महाकाली को इसलिए लेके चलना पड़ेगा क्योंकि ये कभी भी हमें निराश नहीं करती है, और भूत प्रेत जिन जिन्नात किया कराया जादू टोना या वशीकरण जैसी क्रियाएं भी महाकाली तुरंत काट देती है अपने एक ही वार से। तो दोस्तों, आपके मन में यदि ये सवाल हो कि महाकाली की पूजा नहीं करनी चाहिए, उग्र देवी हैं, ये ऐसा नहीं है। ये बहुत शांत देवी हैं, इनका शीतल हृदय है। जिस भावना से आप पूजोगे उसी भावना से आपको दर्शन भी देंगी, ठीक है, आपके कार्य भी करेंगी। परंतु यदि आप पूजा में या अन्य किसी भी चीज़ में माँ की में यदि कोई आप त्रुटि कर देते हो या आपसे कोई गलती हो जाती है, तो माँ आपको क्षमा भी कर देगी। ऐसा नहीं है कि माँ आपको दंड देगी। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि उस दौरान माँ की योगनियाँ चलती हैं, जोगनियाँ चलती हैं, वो घर में कलेश करवाती हैं, वो परेशान करवाती हैं। मैं उनकी बात को भी मानता हूँ, करवाती हैं। परंतु दोस्तों, हर चीज़ की एक सीमा है। शक्ति कभी भी ऐसा इस तरीके का अहित नहीं करवाएगी कि झड़ाई यानी कि लड़ाई झगड़ा जो हम करते हैं वो इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाए कि लोग हम आपस में ही लड़ के एक दूसरे का सिर फोड़ दें। तो माँ कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी, अपने बच्चों को कष्ट नहीं देगी। हाँ, वो परीक्षा लेती है, वो किस रूप में लेती है वो माँ, ये तो मैं भी नहीं बता सकता, वो किसी भी रूप में ले सकती है। परंतु आप माँ काली की यदि पूजा करते हो तो आप इस भावना से करिएगा, इस हृदय से करिएगा कि वो माँ है, जगत जननी है। यदि आप झोली फैलाकर सच्चे हृदय से उनसे कुछ भी मांगोगे, वो आपकी झोली में स्वयं आकर डाल देंगी। और देखिए, मैं ये भी आपको बता दूं, जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो उनके साथ भैरव जरूर चलते हैं और बजरंग बली भी चलते हैं, ठीक है। बजरंग बली उग्र रूप में चलते हैं और जैसे कि भैरव चलते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जब भी आप माँ काली की पूजा करें या प्रतिमा रखें या कोई फोटो भी रखें, तो भैरव जी की भी लें और साथ ही हनुमान जी की भी लें, ठीक है। क्योंकि दोनों ही शक्तियाँ साथ चलती हैं माता के, क्योंकि यही शक्तियाँ हमें बल देती हैं, बुद्धि देती हैं और हमें अपने शत्रु से लड़ने की ताकत देती हैं। और यही माँ के आदेश पे हमारे कष्ट हरते हैं, क्योंकि माँ स्वयं कभी अपने स्थान से नहीं चलती है। उनकी योगनियाँ, उनकी जोगनियाँ या भैरव हुए या बजरंग बली हुए, ये उनके आदेश से, यानी कि माँ अपना आदेश करती है तभी ये शक्तियाँ हमारे कार्य करती है। तो आप माँ काली को लेकर कभी भी अपने मन में कोई गलत भावना ना रखें दोस्तों। मेरा आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है, माँ को जब भी पूजें सच्चे हृदय से पूजें। और मैं माँ काली से प्रार्थना करूँगा कि आपकी जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाए, और आपके जो भी कार्य हैं या कोई भी समस्या है, माँ काली जल्द से जल्द उस समस्या का आपकी का समाधान करे। दोस्तों, मिलूंगा फिर आपसे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाली जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना से प्यार दिखाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय भद्रकाली।